रुद्रपुर गांव में रहने वाला वीरेंद्र खुद अपने बनाए हुए बांस के खिलौने ठेला गाड़ी पर रखकर बेचता था। खिलौनों से खेलने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी, नए नए बांस के खिलौने लेकर आया हूँ। आओ आओ बच्चों आओ। इस तरह चिल्लाते हुए ठेले गाड़ी को चलाते हुए जाता रहता है। तभी पार्क में खेलने वाली दो बच्चियां ठेले पर रखे बांस के खिलौनों को देख लेती हैं। उन्हें खिलौने पसंद आते हैं। दौड़ते हुए ठेला गाड़ी के पास आकर अपने पास के पैसों से एक एक खिलौना खरीद लेती हैं। उन खिलौनों को देखकर बड़ी खुश होती हैं। इस तरह वीरेंद्र खिलौने बेचते हुए शाम को घर पहुंचता है। घर पर उसकी पत्नी उसका रास्ता देख रही है। क्यों सुमित्रा, शादी को 10 साल हो गए, अभी तक मेरे आने की राह देखा करती हो क्या तुम? चुप करो, स्कूल से बेटा अभी तक घर नहीं आया, उसकी राह देख रही थी। तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, बड़े आए। इसमें क्या गलत है भाई? कुछ नहीं जी, तुम जाकर हाथ पैर धो आओ, मैं गरम गरम खाना परोसती हूँ, ठीक है? सुमित्रा ऐसा कह रही थी। तभी उनका बेटा हरीश स्कूल से आ गया। बेटे के अच्छे भविष्य के लिए जैत्रा स्कूल महंगा होने पर भी वो उसे वहीं पढ़ने भेजता है। हरीश के घर आते ही तीनों खुशी खुशी खाना खाते हैं। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं। उस दिन जैत्रा स्कूल में हरीश अपनी कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के पढ़ाने वाले पाठ को ध्यान से सुन रहा होता है। तभी घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। बच्चों, मैं तुमको एक गृह कार्य दे रहा हूँ। तुम सबको घर से एक खिलौना बनाकर लाना है। बहते हुई नदी पर खिलौने वाला एक पुल बनाना है। उस पुल से पानी, जमीन, चलती हुई गाड़ियों और मनुष्य को बिना कोई नुकसान परेशानी, बिना रसायन का प्रयोग किए प्रोजेक्ट बनाकर लाओ। अच्छे प्रोजेक्ट के लिए प्राइज भी होगा। इसमें शील्ड, मोमेंटम, साथ ही नगद इनाम भी होगा। समझ गए ना तुम लोग? क्या? ये सुनकर सारे बच्चे ठीक है सर यही कहकर जोर से चिल्लाते हैं। व्यायाम का पीरियड होने के कारण सब बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं, लेकिन हरीश एक पेड़ के पास खड़ा होकर मास्टर जी की बताए हुए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है। तभी एक बड़े व्यापारी का बेटा अरविंद आया। क्यों रे हरीश, कल तू मत जीतना, जीता तो मेरे हाथ से बुरी तरह मार खाएगा। इस तरह चेतावनी देकर वो चला जाता है। इस बात पर ध्यान न देकर हरीश घर जाता है और स्कूल में बताई हुई बात माता पिता को बताता है। तब वीरेंद्र कहता है, हम नया खिलौना खरीदेंगे क्यों, जबकि हम खुद खिलौने बनाते हैं। अपना खिलौना तुम खुद बना लो। पिता की इस बात को सुनकर हरीश घर में रखी हुई बांस की गाड़ियों से एक पुल बना लेता है और उसे स्कूल लेकर जाता है। शिक्षक सबके बनाए हुए पुल को देखते हैं। किसी ने केमिकल, किसी ने प्लास्टिक का उपयोग किया होता है, पर हरीश ने प्रकृति को, मनुष्य, जमीन को कोई नुकसान किए बिना प्रोजेक्ट बनाया होता है, जिसे देखकर शिक्षक बड़ा खुश होता है और सबसे कहता है, मेरे दिए गए कार्य को सबने अच्छे से बनाया, लेकिन बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बांस के खिलौनों बनाया हुआ पुल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे, और जीतने वाला विजेता है हरीश। ऐसा कहते ही सब तालियां बजाते हैं और दिल से हरीश को बधाई देते हैं। हरीश शील्ड और प्राइज के रुपए लेकर घर आता है। ये देखकर माता पिता बहुत खुश होकर उसे बधाई देते हैं। विहार कॉलोनी में किराए के एक छोटे से मकान में प्रताप वर्मा रहता है। वो 60 साल का हो चुका है। क्योंकि उसने शादी नहीं की, इसलिए उसके बच्चे नहीं हैं। लेकिन शिवपुर गांव में उसका एक बड़ा बंगला है। वो उस घर को बेचना चाहता है। वो एक बिक्री बोर्ड लटका देता है और वो कॉल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी लिखता है। उस घर के बगल में उसका एक मित्र रहता था, कृष्णमूर्ति। वो अपने घर के बाहर खड़ा है और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। तब तक उसका दोस्त कृष्णमूर्ति आ भी गया। मूर्ति आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं, शायद घर खरीदने के लिए। वे उस घर के बारे में कुछ पूछना चाहते होंगे। पुराने समय का घर है ना, उन्हें शंका होगी। क्या तुमने उस घर के अतीत के बारे में किसी को बताया? नहीं रे, क्या मैं सबको बता दूं कि मेरे घर में भूत है, परेशान करते हैं। भगवान के लिए मेरा घर मत खरीदो, वो भूत तुम्हें मुफ्त में मिल रहे हैं।
क्या मुझे उन्हें ये बता देना चाहिए? फिर इसे देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, कोई इस तरफ आएगा भी नहीं, समझे? मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, उस घर को मत बेचो, उसे ऐसे ही छोड़ दो। तुम सब कुछ जानते हुए भी उसे क्यों बेचना चाहते हो? हाँ, क्या ये ठीक है? मेरे पास बाहर जाकर काम करने के लिए ताकत नहीं बची है, लेकिन घर का किराया, दूध का बिल, किराने का बिल, सब्जियां, ये सब चीजें तो चाहिए ना जीने के लिए मोटी। क्या लोग मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम करेंगे? तुम्हारी बात भी सही है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवपुर गांव में बाइक पर कपड़े बेचने वाला श्रीनैया घर के सामने 2 सेल का बोर्ड देखता है और दिए गए नंबर पर कॉल करता है। प्रताप का फोन बज रहा है, वो इसे उठाता है। हाँ, मैं घर बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो इसे? हाँ, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम वहाँ आ सकते हो। इतना कहकर प्रताप वर्मा अपने मोबाइल से पता भेजता है। सुनते ही श्रीनैया वहाँ की ओर चल दिया। मुझे इस घर के बारे में पूछताछ करनी होगी, वो ऐसा सोचता है और आगे बढ़ जाता है। उसे सड़क पर कोई और नहीं दिखाई देता, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सीधे प्रताप वर्मा द्वारा दिए गए पते की ओर चला जाता है। बाहर कृष्णमूर्ति और प्रसाद वर्मा बैठे थे। श्रीनैया उनके पास आया। उसने शिवपुर में बिक्री के लिए घर के बारे में बात की। उसने हाँ की और कुछ एडवांस पेमेंट किया। 2 दिनों के भीतर श्रीनैया ने बाकी रकम की व्यवस्था की और प्रताप वर्मा को दे दी। अब घर श्रीनैया का है। उसने घर के मालिक का नाम बदल दिया है। बहुत कम पैसे में मैंने नया घर खरीदा। एक तरह से मुझे सौभाग्य से मिल गया। मुझे वास्तु के हिसाब से इस घर में खुद कुछ मामूली बदलाव करने हैं। वो मजदूरों को देखने लगा। वहाँ उसने 2 मजदूरों से बात की। जब उसने उन्हें शिवपुर गांव और उस पुराने बंगले के बारे में बताया तो सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। 2-3 मजदूर तो भागते हुए नीचे भी गिर पड़े। तब वो सोचने लगा, ये क्या, मैंने उन्हें उस घर का काम करने को कहा तो वैसे भाग क्यों रहे हैं? क्या इस घर का कोई फ्लैशबैक है जैसा फिल्मों में देखते हैं? है भी तो मुझे क्या लेना देना। मैंने वो बड़ा घर बहुत कम दाम में खरीदा है। मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर इस घर का काम कर सकता हूँ। एक दिन श्रीनैया ने वास्तु के अनुसार एक दीवार को तोड़ दिया। उस दीवार से एक भूत निकली और पैसा भी। वो चौंक गया और डर से कांपने लगा। तुम कौन हो? देखकर समझ में नहीं आ रहा, मैं भूत हूँ। जब मैं यहाँ काम करती थी तो मुझे एक पुराना खजाना मिला। प्रताप वर्मा को पता चला तो उसने मुझे पकड़कर जिंदा दफना दिया। तब से मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी और मैं एक भूत के रूप में यहाँ पड़ी थी। अब मैं रिहा हो गई हूँ। ये मेरा खजाना है और मेरे पैसे हैं, तुम मुझे दे दो, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। श्रीनैया ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने भूतनी को पैसे दे दिए। वो भूतनी पैसे लेकर वहाँ से चली गई। दूसरे कमरे में उसने दूसरी दीवार गिराई। वहाँ उसे सोने के सिक्के मिले। एक और भूतनी प्रकट हुई और वो दय्यम कहने लगी, प्रताप वर्मा ने मुझे मारकर जिंदा दफना दिया था। मैं अपनी इच्छा पूरी किए बिना मर गई, इसीलिए मैं एक भूतनी की तरह रह रही हूँ। अगर तुम मुझे मेरे सोने के सिक्के दे दो तो मैं यहाँ से शांति से चली जाऊंगी। बोलो दोगे? श्रीनैया ने उस भूत को सोने के सिक्के दे दिए। भूतनी वहां से गायब हो गई। तो ऐसे ही सभी भूतों ने जो चाहा श्रीनैया उन्हें देता गया और वे वहां से चली गई। श्रीनैया ने अपना घर का काम शुरू किया और बिना किसी गड़बड़ी के उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया।